हेलो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी वीडियो सीरीज जो सोमवार से लेकर शनिवार तक आएगी 11वीं और 12वीं दोनों स्टूडेंट्स के लिए। 3 दिन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 11वीं के लिए और 3 दिन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 12वीं के लिए। तो आज सोमवार पहला दिन हम पढ़ेंगे 11वीं फिजिक्स पहला पार्ट इकाई और मापन, जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मापन वाला, जिसमें भौतिक राशियों के मात्रक और उनकी पद्धतियों के बारे में बात की जाती है। देखिए, प्राचीन काल से ही मापन की पद्धतियां जो है वो चली आ रही है। अलग अलग प्रकार से वजन को नापना हो गया, या तापमान को नापना हो गया, या दूरियों को नापना हो गया, इन सारी चीजों का मापन किया जाता है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें हम कहते हैं भौतिक राशि, यानी एक ऐसी चीज जिसका आप मापन कर सकते हैं, यानी कि लंबाई, ताप, द्रव्यमान, समय, इन चीजों का हम मापन कर सकते हैं। अतः इन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। अब जब आप भौतिक राशि का मापन करते हो तो आपको कोई न कोई यूनिट चाहिए, यानी कि अगर आपको दूरी व्यक्त करना है तो ये बताना पड़ेगा कि आप दूरी किस में व्यक्त कर रहे हो, यानी मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, आदि आदि। अगर ज्यादा छोटी इकाई हुई तो एंगस्ट्रॉम भी हो सकता है। इस तरह से और भी छोटी छोटी दूरियां और बड़ी दूरियां हम मापन कर सकते हैं। तो ये एक उदाहरण मैंने बताया है। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं ये हम अच्छी तरह समझ चुके हैं, और मापन जो है वो भी भौतिक राशि का ही किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि पूरे विश्व में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के मात्रक होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी पद्धतियां हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, या हम यूं कहें कि कौन सा एक क्वेश्चन बन सकता है। तो हम पढ़ेंगे मात्रकों की विभिन्न पद्धतियां। तो देखिए, यहाँ पर 4 प्रकार की पद्धतियों के बारे में बताया गया है, जिसमें आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हमारे लिए होती है। एक तो लेंथ, जिसको हम लोग कहते हैं लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, जिसको हम यहाँ पर मास बोलते हैं, और तीसरी महत्वपूर्ण इकाई जो होती है वो होती है समय। तो भौतिक राशियों के अंदर इन 3 चीजों का बहुत महत्व है। तो जितनी भी पद्धतियां बनाई गई है उन पद्धतियों में इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखा गया है। जैसे अगर हम पहली पद्धति की बात करें, इसका नाम है सीजीएस पद्धति। अब देखिए, इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है। तो यहाँ सबसे पहले आता है इसका पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। अब देखिए, एक लाइन से या इन 3 वर्ड से हम पूरी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं कि सीजीएस पद्धति का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति है, यानी कि इस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक है वो सेंटीमीटर था, द्रव्यमान का जो मात्रक है वो ग्राम था, और समय का जो मात्रक है वो सेकेंड था। अगर हम इसको हिंदी में लिखना चाहें संक्षेप में, तो उसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है कि सेंटीमीटर का स, ग्राम का ग, और सेकेंड का स। जो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी वो समझेंगे इस चीज को कि इसको स ग स पद्धति भी कहते हैं, और इधर इसको हम लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं, और शॉर्ट में हम बात करें तो इसे सीजीएस पद्धति कहते हैं। आते हैं हम दूसरी पद्धति पे। तो अगेन इसका हम फुल फॉर्म देखेंगे। फुल फॉर्म इसका होता है फुट, पौंड और सेकेंड। तो सबसे पहले इसका नाम हो गया कि भाई एफपीएस पद्धति का जो पूरा नाम है वो फुट, पौंड, सेकेंड पद्धति है। यानी इस पद्धति में लंबाई को नापा जाता है फुट में, द्रव्यमान को नापा जाता है पौंड में, और समय को एक बार फिर नापा जाता है सेकेंड में। इसलिए इसका नाम हो गया एफपीएस। और अगर हम इसको भी संक्षेप में लिखना चाहें तो इसको बोलेंगे फ, प और स पद्धति। फ से फुट हो जाता है, प से पौंड है, और स से सेकेंड है। अगर आप युगबोध या प्रबोध की किताबों में देखोगे तो ये वाली टर्म भी आपको देखने को मिलेगी। इसी टाइप से थोड़ी और अपग्रेड हुई और एक नई पद्धति निकल के आई, एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति का भी सबसे पहले अपन फुल फॉर्म देखेंगे। तो वो है यहां पर मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब आपको अच्छी तरह समझ में आई गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि एमकेएस पद्धति का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति है, यानी इसमें लंबाई को नापा जाता है मीटर में, द्रव्यमान को नापा जाता है किलोग्राम में, और समय को नापा जाता है सेकेंड में। दूसरी बात, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो इसको म क स पद्धति भी कहते हैं। अगेन हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये चीज है। और सबसे आखिरी में आती है एसआई पद्धति। देखिए,
अभी तक हम जो बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि देखो अलग अलग, कहीं सेंटीमीटर में, कहीं फुट में, कहीं मीटर में नापा जा रहा है, कहीं ग्राम में नापा जा रहा है, पौंड में नापा जा रहा है, किलोग्राम में नापा जा रहा है। तो सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर के सोचा कि क्यों ना एक ऐसी पद्धति बनाई जाए जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे मान्य हो, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मान्य हो। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी पद्धति जिसको आज भी हम पढ़ते हैं वो है आपकी एसआई पद्धति। अब भाई एसआई पद्धति कहाँ से आई, तो इसका एक कारण है, इसको बोला गया ले सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। अब इतना बड़ा नाम है, मतलब मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब इतना बड़ा नाम हम ले नहीं सकते, तो हमने क्या करा, यहां से एस वर्ड उठाया, यहां से आई वर्ड उठाया। मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इस पद्धति का नाम क्या रखा गया, एसआई पद्धति रखा गया। तो इसे हम कहते हैं एसआई पद्धति। अब एसआई पद्धति के अंदर आपके मूल मात्रक आ जाते हैं, आपके व्युत्पन्न मात्रक आ जाते हैं, उनके अलग अलग टाइप के नाम आ जाएंगे, संकेत आ जाएंगे, ये सारी चीजें आ जाएगी। एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए पहले सीजीएस पद्धति पढ़ी है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। हमने एफपीएस पद्धति पढ़ी है, फुट पौंड सेकंड पद्धति। फिर है एमकेएस पद्धति आपके, जिसका फुल फॉर्म है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। और इसी तरह से एसआई पद्धति, जिसको अपन पहले ही कह चुके हैं कि द ले सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट का एक संक्षिप्त रूप हमने जो बनाया वो एसआई नाम बनाया है। और उसी के अंदर हम 7 अलग अलग मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रक भी देखते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसआई पद्धति के बारे में डिटेल से समझेंगे, जहां पर मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक और उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।